सतगुरु योगी राज स्वामी मोहनदास बैरागी जी की किताब मन का स्वरूप वॉल्यूम 2 चैप्टर प्रेम अभेद का विज्ञान है। प्रेम में बाहर भीतर के भेद गिर जाते हैं, इसलिए प्रेम अभेद की स्थापना है। क्योंकि प्रेम में दोपन मिट जाते हैं, शेष एकपन ही रह जाता है। प्रेम न तो माया है, न ब्रह्म है, न संसार है और न ही निवारण। प्रेम का स्वाद तो सागर जैसा है, क्योंकि हृदय कोई भेद नहीं जानता, इसलिए हृदय की पहचान अभेद की है। हृदय की प्रतीति तो हृदय का रंग है। प्रेम जीता है। पूछो मत, जियो, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो पूछने से नष्ट हो जाती हैं और कुछ चीजें जिन पर विचार विश्लेषण करोगे तो वह छिन्न भिन्न हो जाती हैं। अगर प्रेम है तो प्रेम में डूबो, लेकिन प्रेम का विश्लेषण मत करो। अगर फूल है तो फूल के सौंदर्य का अनुभव करो, लेकिन फूल को तोड़ो मत, नहीं तो जो है वह भी खो जाएगा। सपना सच है या झूठ, लेकिन बुद्धि स्वप्न पर ही प्रश्न नहीं उठाती, बुद्धि तो सच पर भी प्रश्न उठाती है। संसार सत्य है या झूठ है, लेकिन बुद्धि सभी पर प्रश्न उठाती है। क्योंकि बुद्धि में प्रश्न ऐसे लगते हैं जैसे वृक्षों के पत्ते लगते हैं, क्योंकि बुद्धि की प्रक्रिया प्रश्नों के जन्म की प्रक्रिया है। इसलिए निष्प्रश्न होकर पार चलना है, क्योंकि प्रश्नों के पार जाने का प्रेम के अतिरिक्त और कोई द्वार नहीं है। लेकिन बुद्धि के कारण समाधि खो गई है और परमात्मा जो विदा हो गया है, क्योंकि जो प्रेम ने जगत को मूल्य दिया था वह बुद्धि ने सब छीन लिया है। क्योंकि इसे बुद्धि स्वीकार नहीं करती। बुद्धि तो केवल उन क्षुद्र बातों को ही स्वीकार कर सकती है जो उसके विश्लेषण के पकड़ में आता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आती। जो शुभ है उनका विश्लेषण नहीं होता, जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन में छिपी होती हैं। तुम यह मत सोचना कि वृक्ष का रस कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। तुम्हारी बुद्धि की जिज्ञासा के कारण कभी वृक्ष की जड़ों को धूप में मत लाना, अन्यथा वृक्ष मर जाएगा। उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी, क्योंकि जड़ें अंधेरे में होती हैं, मौन, शून्य और शांति में होती हैं। जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंचती, वहां वृक्ष की जड़ें हैं। क्योंकि जहाँ विचार की किरणें नहीं पहुंचती, वहीं जीवन की जड़ है। जहाँ बुद्धि का व्यापार नहीं पहुंचता, वहीं सारे रस का स्रोत है। इसलिए पूछो मत, जो हो रहा है उसके अनुभव में उतरो, क्योंकि उसका अनुभव ही सिद्ध करेगा कि ये सच है, ये झूठ है। इसलिए प्रेम में और प्रमाण लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो स्वतः ही प्रमाण है, क्योंकि प्रेम को किसी गवाही की जरूरत नहीं है। प्रेम तो स्वतः ही अपनी गवाही है। प्रेम के अतिरिक्त उसकी और कोई गवाही हो भी नहीं सकती, क्योंकि दिया जलता है तो दिए को देखने के लिए दूसरा दिया थोड़े ही लाना पड़ता है। दिया तो स्वतः प्रकाश है। ऐसे ही प्रेम का दिया स्वतः ही प्रमाण है। सूरज को देखने के लिए तो लालटेन की जरूरत पड़ती है कि सुबह सूरज उगा है या नहीं। प्रेम को देखने के लिए तो किसी दिए की भी जरूरत नहीं है। प्रेम तो स्वतः ही अपनी सिद्धि है। प्रेम के रस में डूबो। जैसे जैसे रस गहन होगा, वैसे वैसे ही प्रामाणिकता अनुभव में आएगी। प्रेम से रहित संसार झूठा है। प्रेम से भरे स्वप्न भी सच हैं, क्योंकि जो प्रार्थना में आगे आया है वही परमात्मा में गया है, वही प्रार्थना की बात सुन सकता है।
प्रार्थना का अर्थ है अपने से पार जाना, यानी अपने से दूर जाना ही परमात्मा के पास जाना है। क्योंकि प्रार्थना परमात्मा के केंद्र तक होती है। प्रार्थना कहती है तू है, मैं नहीं। यह तो अलग आयाम है जो चेतना गहराइयों में जुड़ी है। उसके प्रमाण में पुकार का परिणाम है कि फिर उसकी अदृश्य में जड़ें फैलकर दृश्य में पत्ते आने शुरू हो गए हैं, फूल लगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अदृश्य में तैयारी होती है और दृश्य में प्रार्थना पकती है। इसलिए किसी प्रकार के संदेह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजें परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए सेतु बनाती हैं। स्वप्न और माया सभी उसका द्वार है। जहां हम हैं वहीं उसका द्वार है। वहीं से हमें उसकी तरफ चल पड़ना है। यही मेरा बुनियादी संदेश है। क्योंकि परमात्मा रोज तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है। तुम्हारे सपनों में भी, निद्रा में भी उसका रथ आता है। उसके हाथ तुम्हारे तक पहुंचते हैं। वह तुम्हारी तलाश में है। क्योंकि जब आग दोनों तरफ लगती है तभी परिणाम लाते हैं, सत्य के और स्वपन के। सब तर्क के भेद हैं, नहीं तो एक ही है। वही स्वपन है, वही सत्य है, वही संसार है, वही निर्वाण है। अब बुद्धि के विचार छोड़ो, क्योंकि प्रेम वेदांत की कुंजी है। वेदांत शब्द बड़ा प्यारा है, लेकिन वेदांतियों ने खराब कर दिया है, ये दूसरी बात है। क्योंकि वेदांतियों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। वेदांत शब्द तो बड़ा अद्भुत है। उसका सार तो अपूर्व से क्रांतिकारी है। इसलिए वेदांत शब्द आग्नेय है। वेदांत का अर्थ होता है जहां सब शास्त्र समाप्त हो जाते हैं, जहां वेदों का अंत आ जाता है, वही सत्य परमात्मा का प्रारंभ है। क्योंकि वेदांत का अर्थ ही इतना होता है जहां सब शास्त्र, ग्रंथ, वेद, शब्द, सिद्धांत गए, वही सत्य का प्रारंभ है। लेकिन शब्द, सिद्धांत, शास्त्र, ग्रंथ, वेद कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं? जब प्रेम का आविर्भाव होता है। इसीलिए प्रेम वेदांत की कुंजी है। जिसने प्रेम जाना है वह फिर किसी शास्त्र, ग्रंथ, वेद, शब्द, सिद्धांत की चिंता नहीं करता, क्योंकि अब उनको परम शास्त्र हाथ लग गया है। अब तो वह प्रेम को ही पढ़ेगा और प्रेम में ही डूबेगा। क्योंकि जब उसको परमात्मा मिल गया, जिससे प्रेम बनता है, उसी से घृणा द्वेष भी बनता है। क्योंकि घृणा द्वेष भी उसी ऊर्जा का अंश है। लेकिन घृणा प्रेम का विकृत रूप है। जो प्रेम नहीं बन पाए तो वही ऊर्जा घृणा बन जाती है। क्योंकि सृजन का जीवन में आविर्भाव न हो तो वही ऊर्जा विध्वंस बन जाती है। जो बना ना पाए वही मिटाने में लग जाता है। क्योंकि ऊर्जा तो कुछ करेगी ही, कुछ तो रूप प्रकट होगा ही। क्योंकि तुम घृणा छोड़ भी नहीं सकते। क्योंकि घृणा रोग नहीं है, लेकिन रोग तो है। क्योंकि घृणा प्रेम नहीं जन्मा सकती। अगर प्रेम न जन्मे तो जो तुम प्रेम लेकर आए हो तो प्रेम में घृणा सड़ेगी, क्योंकि उसी की सड़ान घृणा है। लेकिन अगर प्रेम बहने लगे तो अचानक सड़ान खत्म हो जाती है और घृणा की सड़ान सुगंध में बदल जाती है। जैसे कोई नदी बहती है, अगर उसमें कोई कूड़ा करकट डालता है तो नदी उसे बहा कर ले जाती है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, उनके जीवन में घृणा की दुर्गंध तो आएगी ही, लेकिन जिनके जीवन में प्रेम है, उनके जीवन में प्रवाह है। क्योंकि कचरा तो गिरता है और गिरता ही रहेगा, लेकिन कचरे की प्रवाह कहाँ सुनता है। सब कचरा बहा कर ले जाता है और दूर सागर में ले जाकर फेंक देता है।
क्योंकि सागर विराट है, सबको अपने साथ आत्मसात लीन कर लेता है। ऐसे ही प्रेम अगर वेदांत से ना जुड़ा होता तो एक सीमा तक जा सकता है, लेकिन फिर अटक जाता है। जैसे नदी को सागर से जोड़ना पड़ता है, ऐसे ही प्रेम को वेदांत से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि नदी की अंतिम परिणति सागर है और प्रेम की अंतिम परिणति वेदांत है। लेकिन मेरा प्रयोजन वेदांत से वेदांतियों वाला नहीं है, क्योंकि जो वेदांत के नाम से संप्रदाय चलाता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो वेदांत का शुद्ध अर्थ करता हूँ कि जहाँ वेद शब्द सिद्धांत शास्त्र ग्रंथ छूट जाते हैं, जहाँ भाषा मौन हो जाती है, जहाँ बोलना भी नहीं बचता, वहां अव्याख्या के दर्शन होते हैं। अगर नदी चल पड़ती है तो सागर भी आ ही जाता है। इसलिए श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि घृणा प्रेम बन सकती है तो अगति में गति आ जाती है। जहाँ निर्विकार निराकार निर्गुण का वास है, वहीं एक चेतन गुरु है। जहाँ से हम उठे हैं, जहाँ हमें जाना है, अब तुम्हें उस मूल स्रोत पर ले चलना है, क्योंकि प्रेम यात्रा है। वेदांत तीर्थ है जहाँ पहुंचना है, प्रेम तीर है, वेदांत लक्ष्य है। अगर तीर चल पड़ा तो अब लक्ष्य दूर नहीं है। लक्ष्य की चिंता छोड़ो और सारी ऊर्जा तीर को ही दे दो, ताकि गति तीव्रता से हो जाए, ताकि तीर अटके ना, भटके ना। क्योंकि रास्ते में बहुत अटकाव भटकाव आते हैं, उन सबको पार करना है। क्योंकि जो चल पड़ता है उसी को मुसीबत आती है, जो बैठा है उसको मुसीबत क्यों आएगी? जो चलता है वही गिरता है, जो बैठा है वह क्यों गिरेगा? इसलिए धर्म को तलवार की धार कहा है। चलने वाले से सागर दूर नहीं है। नदी चल पड़ती है तो सागर आ ही जाता है। इसलिए मैंने अपने अनुभव का रास्ता प्रेम को वेदांत की कुंजी कहा है। इसलिए प्रेम ही वेदांत की कुंजी है, क्योंकि जो ये भीतर जीवन की ताप अग्नि है, यह निष्ठा से जुड़ जाए तो श्रद्धा पैदा होती है, जो रोशनी बन जाती है। वह अपूर्व प्रकाश का उद्गम होता है। इसी को हमने सिद्ध अवस्था कहा है। इसलिए प्रेम ही परमात्मा है। ये जीवन जवानी के फूल उसके चरणों में चढ़ाने चाहिए। यही जीवन सार्थक है। इसी को समझो। जरा जिंदगी पर गौर करो। भजन। अगर समय को ठुकराया तो समय तुम्हें ठुकराएगा। मरना सीख लिया है तुमने, जीना खुद ही आ जाएगा। भर मत आया पाई है मानुष दे। ऐसा अवसर कहाँ, तू नाम सीता भी ले है। फिर मस्ती के एक तारे पर नया तराना आएगा। फिर जिसने दिया जन्म और जीवन उसको न जाना भूल। सोते जागते नाम सुमिर कर यह महामोक्ष का मूल। अगर मोल डाला जीवन का तो पूरा साथ निभाएगा। पल में मिट्टी हो जाती है सोने जैसी काया। सरल नहीं इंसान, समझ ले परमेश्वर की माया। न लाया साथ अपने कुछ, न अपने साथ जाएगा। मानव जन्म अमोलक हीरो, भोर भई उठ जागो। सौ सौ नाच नचाए जो मन, उस मन को तुम त्यागो। मोहनदास अब चूक गया तो दीप बुझाया जाएगा। जिंदगी हमने जिसे समझा है वह झूठी खबर उड़ाई हुई सी है। वह एक दिन एक सपना सिद्ध होती है। जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है तो सारी जिंदगी सपना सिद्ध होती है। उस दिन केवल मौत को ही अंगीकार करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने असली जिंदगी का रस पाया है, उस असली जिंदगी का नाम ही परमात्मा है। जब तक परमात्मा की वर्षा ना हो तो तुम तब तक प्यासे ही रहोगे, क्योंकि जब तक परमात्मा की छाया ना मिले तब तक धूप ताप की अग्नि में जलते रहोगे।
जीवन की आपाधापी नहीं मिटेगी जब तक परमात्मा के मंदिर नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। यात्रा तो सार्थक वही है जो मंदिर तक ले जाती है, इसलिए मंदिर ही हमारा घर है। जरा जिंदगी पर गौर करो। आदमी जिंदगी में रोज मरता है और करता भी क्या है, क्योंकि जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। जीवन तो कुछ और है, दूर भी नहीं है। जीवन बहुत निकट है, लेकिन असली जिंदगी तो बहुत पास है। लेकिन पास में भी दूरी का पता चलता है। पास शब्द भी एक दूरी का नाम है। असली जिंदगी तो ज्यादा पास है, क्योंकि असली जिंदगी तो तुम्हारे मूल केंद्र पर मौजूद है, लेकिन वहां तुम जाते ही नहीं। आदमी चांद सितारों पर जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन अपने भीतर जाने को उत्सुक नहीं है। जो वहां पहुंचता है उसके सामने ही चांद तारों का राज खुलता है। लोग समय काट रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जीवन भी है जो न कटता है और न काटा जा सकता है। अविच्छिन्न, अखंड, शाश्वत समय के पार, देह में आबाद नहीं, मन में सीमित नहीं, वह चेतन तुम्हारे भीतर मौजूद है। वही तुम हो। लेकिन जब तक बाहर की आशा है तब तक भीतर नहीं जाओगे। जब बाहर की आशा निराश हो जाती है तभी तुम भीतर जाओगे। मैंने देखा है कि मोहनदास, जो जिनका जीवन हताश होता है उसी दिन दौड़ बंद हो जाती है। फिर जो संसार में ऊर्जा तिरछी धूप हो जाती है, वह इकट्ठी होकर सिमटेगी। तभी आंतरिक यात्रा शुरू होगी। मैंने देखा है कि मोहनदास, कुछ लोग हैं जो भीतर की बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, सद उपदेशों को सुनते हैं, तोते की भांति दोहराते हैं। कभी किनारे पर बैठकर तूफान को देखा है? तूफान को वही देखता है जिसने अपनी नौका पानी में छोड़ी है। वही तूफान को जान सकता है, वही तूफान में जूझता है। तुम कितने जन्मों से किनारे पर बैठे देख रहे हो, सोच रहे हो, विचार करते हो कि अंतर यात्रा कब शुरू करेंगे। बहुत देर हो गई। यह सूत्र आंतरिक यात्रा के लिए है। उसमें अमृत रस का स्वाद भरा है। उसको कहने का कोई उपाय नहीं है। जिनके पास है वो पिला देते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाते। कहना तो सिर्फ निमंत्रण है। कहने में जड़ी बूटी का अमृत नहीं है, क्योंकि शब्द भी धोखे में डाले हुए हैं। कोई सोचता है कि राम शब्द में राम है। इन शब्दों से सावधान रहना। यह शब्द सत्य नहीं है। शब्द तो सिर्फ नाम मात्र का इशारा है, क्योंकि हिमालय का नक्शा हिमालय नहीं है, लेकिन नक्शे में यात्रा हो रही है। अगर शब्द को दोहराते रहे तो धोखा है, क्योंकि ना तो अग्नि शब्द में अग्नि है, न जल शब्द में जल, न राम शब्द में राम है। शब्द सभी सार्थक हैं, लेकिन यह नक्शे इशारे हैं। अमृत रस तो सत्य की प्रतीति से बहेगा, लेकिन शब्द तो तुम्हें सस्ता मिल जाता है और सत्य की प्रतीति महंगा मामला है। इस दुनिया में हर किसी से बहुत आसानी से मिल सकते हो, लेकिन अपने से मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरों से मिलने से क्या होता है? शब्दों का लेन देन तो तुम्हारे संवाद, बातचीत, गुफ्तगू में है, लेकिन अपने से मिलने के लिए सब शब्दों को छोड़ना पड़ता है। वहां तो निशब्द होकर जाओगे तभी पहुंच पाओगे। यही तो कठिनाई है। जहां शब्द खो जाते हैं वहीं गुरु ने जड़ी दी है। उसी मौन ध्यान को जो भी नाम देना है उसका स्वाद निशब्द का है। जहां तुम्हारी चेतना की झील भी शांत होगी, जहां कोई तरंग लहर नहीं होगी, वहीं अमृत रस बह उठता है।
अमृत रस तो बहता ही रहता है, लेकिन तुम विचारों की तरंगों में उलझे हो कि तुम्हें सुविधा अवकाश नहीं है कि तुम अमृत रस को चख सको, देख सको। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है, लेकिन तुम पीठ किए खड़े हो। जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच बड़ी दीवार है, वह पत्थरों की नहीं है, शब्दों की बनी हुई है। फिर वे शब्द चाहे हिंदू के हैं या मुसलमान के हैं, सिखों के हैं या ईसाइयों के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शब्द तो शब्द है। चाहे राम कहो, चाहे नमोकार कहो, चाहे आमीन कहो, वाहे गुरु कहो या गॉड कहो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस पत्थर के सामने शीश झुकाकर खड़े हो। मैंने सुना है कि काबा में सिवाय एक बड़े पत्थर के और कुछ नहीं है, लेकिन मुसलमानों की भ्रांति है कि वे पत्थरों की पूजा नहीं करते, लेकिन वही सबसे बड़े पत्थर की पूजा काबा में कर रहे हैं। जितना बड़ा पत्थर मुसलमानों ने पूजा है, उतना बड़ा पत्थर किसी दूसरे धर्म में नहीं पूजा। मुसलमानों ने काबा के पत्थर को जितना चूमा है, उतना किसी दुनिया के पत्थर को नहीं चूमा है। करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इसे चूमते हैं। इतना झूठा पत्थर दुनिया में नहीं है, लेकिन भाव से पूछते हैं। जो पत्थर के खिलाफ चलते हैं, वे पत्थरों में ही सड़ गए हैं। एक पत्थर से छूटते हैं, दूसरे में जकड़ जाते हैं, लेकिन यह भ्रांति नहीं जाती। तुम कौन से बड़े भाव से पत्थर पूछ रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ने वाला है। फर्क तो निशब्द होने में पड़ता है, क्योंकि निशब्द होने में मस्ती का अमृत रस है। जो खुदा का नाम मस्त है, वह हृदय में उठना चाहिए, क्योंकि हृदय से तभी उठता है जब बुद्धि की सारी तरंगे बंद हो जाती हैं, तब भाव का जन्म होता है। फिर विचार शांत हो जाते हैं। इसलिए भाव ही भक्ति है। यह भक्ति गुरु देता है, उन भावों को भक्ति में ढाल देता है, फिर भक्ति ही भाव हो जाती है। इसलिए गुरु के संपर्क में विचार को भाव में बदला जाता है, जिसमें जड़ी बूटी अमृत रस की धार बह रही है। जिन्होंने भावों को रूपांतरित किया है, उनके भीतर भक्ति अपने आप रूपांतरित होती है। ऊर्जा तो वही है। जो तुम्हारे पास है, वही मेरे पास है। जो मेरे पास है, वही सबके पास है। ऊर्जा तो वही है, लेकिन कुछ लोग उसी ऊर्जा को दुख में, नरक में डाल देते हैं, और कुछ लोग हैं जो स्वर्ग में, मोक्ष में डाल देते हैं। ऊर्जा वही है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक मुसीबत की लंबी कहानी है। क्योंकि इसको कभी आंख से देखा ही नहीं, तो अनुभव कैसा, साक्षात्कार कैसा। जिंदगी एक झूठी अफवाह सुनी है कि जिंदगी मिली है, वह सिर्फ अफवाह है। इस अफवाह से लोग खुश होते हैं, लेकिन देखा किसने है, गुरु का इतना ही अर्थ है कि जिसने पा लिया। अब कुछ पाने को शेष बचा ही नहीं। अब कोई प्रश्न नहीं है। जिसके जीवन में उत्तर ही उत्तर है, जिसकी कोई समस्या नहीं है, जिसमें समाधान के बादल बरस गए हों, वही समाधि है। उसके चरणों के पास की कुंजी मिल सकती है, और गुरु का अर्थ होता है जिसके जीवन में परमात्मा भर गया है, वही साक्षी गुरु है। फिर कुंजी बहुत कठिन नहीं है। एक बार हाथ में लग जाए तो कुंजी बड़ी सरल है। एक कुंजी से सभी ताले खुल जाते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो किताबें पढ़कर कुछ कर लेते हैं। उससे उलझन और खड़ी हो जाती है, क्योंकि किताबों से कुंजी नहीं मिल सकती। कुंजी तो जीवन दान है। वे शास्त्र से नहीं मिलती, गुरु से मिलती है। लेकिन लोग अहंकार वश किताबों से उपाय खोजते हैं।
हाँ, किताब से एक फायदा हो सकता है कि किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि किताबें तो अपने घर में हैं, वहीं पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो चीज सस्ती होती है उसी पर ध्यान दिया जाता है। सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। किताब में तो एक सिद्धांत होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ताला अलग है। लेकिन गुरु के पास कुंजी ढालनी होती है। गुरु के प्रेम में बहुत संस्कार घटते हैं। एक छोटा सा चमत्कार यह भी है, अमृत का रस वही बड़ी बात है जो मरकर पता चलता है कि असली जीवन क्या है। भजन। अरे मन साचा हरि का नाम, धारणा धार ये ही जय राम। चेतन तन मानुष देह सतगुरु है, मुक्ति रूप सुख धाम। ज्ञान वैराग्य उपज अंग भक्ति, अगर लोक विश्राम। देह में मान सरोवर, हंसा चुगिए सुबह और शाम। गोद लगा कछुआ ज्यों, सिमट कर श्वास श्वास जय राम। उलट पलट जब टेढ़ा सीधा, चलते फिरते निष्काम। ये ही धारणा धार पवित्र, तज मन ऐश आराम। कलिमल सब जहां पातक नासै, गुरु को प्रणाम। योग यज्ञ बिन नाम तपस्या है, मोहनदास बेकाम। परमात्मा को देखने का प्रश्न नहीं है, आंख खोलने का प्रश्न है। अगर सौंदर्य का अनुभव हो जाए तो सौंदर्य को अनुभव करने वाला संवेदनशील हृदय हो तो बाहर सौंदर्य दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अंधे आदमी को आंख का इलाज खोजना चाहिए, आंख की औषधि खोजनी है। इसलिए अंधे आदमी को सूरज की खोज में नहीं जाना चाहिए, वैद्य की खोज में जाना चाहिए। क्योंकि अगर अंधा आदमी प्रकाश को चुपचाप मान ले तो उसको यह भी मानना पड़ता है कि मैं अंधा हूं। लेकिन कौन मानना चाहता है कि मैं अंधा हूं? मन को बड़ी पीड़ा होती है, अहंकार को चोट पड़ती है। प्रकाश को माने तो छाती में घाव हो जाता है कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए यह भी उचित होगा कि प्रकाश को जड़ से ही काट दो कि प्रकाश है ही नहीं। जब प्रकाश ही नहीं है तो क्या दिखाई पड़ेगा, कैसे दिखाई पड़ेगा? इसलिए अंधे आदमी ने प्रकाश को इनकार करके अपने अंधेपन को इनकार कर दिया है। इतना ही नास्तिक का अर्थ होता है कि वह आदमी आत्मरक्षा में लगा है कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? मैं कोई साधारण अंधे आदमी की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आध्यात्मिक अंधों की बात कर रहा हूँ, जो कि एक नास्तिक हजारों अनुभवों से भरे हुए लोगों को हरा सकता है। यह उनमें बड़ी खूबी है। जैसे हजार लोग कहें कि चांद सुंदर है, लेकिन एक आदमी कहे कि क्या सुंदर है, सिद्ध करके दिखलाओ, कौन सा सुंदर है, कहाँ है। अनुभवों को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं होता जिसको सिद्ध कर सके। इन आंखों पर जाली है, जाली काटनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर के संवेदना स्रोत होने चाहिए वह सोए पड़े हैं, उन्हें जगाना होगा। बहुत से प्रेमी मुझसे आकर पूछते हैं कि स्वामी जी, हम तो नास्तिक हैं, हम क्या ध्यान कर सकते हैं? मैं उनको ही ये कहता हूँ, ध्यान में ईश्वर को मानना शर्त नहीं है। ईश्वर का अनुभव ध्यान का परिणाम है। ध्यान यह नहीं कहता कि पहले ईश्वर को मानो फिर ध्यान करो। मानोगे तो ही ध्यान हो सकेगा। अगर अंधा आदमी प्रकाश को ना माने तो क्या उसकी आंख की चिकित्सा नहीं हो सकती? मानो या ना मानो, जहर पियोगे तो मरोगे, अमृत पियोगे तो शाश्वत जीवन मिलेगा। मानने ना मानने की बात नहीं है, लेकिन ध्यान कोई शर्त नहीं है। ध्यान का सीधा सूत्र है, धीरे धीरे मन को
निर्विचार कर दो। ईश्वर की फिक्र मत करो। तुम्हारा ईश्वर से क्या लेना देना है, क्योंकि ईश्वर शब्द ध्यान के लिए व्यर्थ है जो तुम्हारा अनुभव नहीं है। यह शब्द कोरा खाली होता है, उसमें कोई अर्थ नहीं होता। कोई ईश्वर की बात कहता होगा, उसमें अर्थ रहा होगा, लेकिन अक्षर तो अनर्थ होता है। तुम इन शब्दों को छोड़ो, निर्विचार की तलाश करो। विचार तो तुम जानते ही हो, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन जब विचार शून्य होते हैं उसी अवस्था का नाम विमुक्ता यानी विचारों की भीड़ का बढ़ जाना, विपरीत यात्रा है। जिस दिन विचार बिल्कुल नहीं होता उस दिन परमात्मा सब तरफ खड़ा हो जाता है। परमात्मा तो खड़ा ही है, सिर्फ तुम्हारे विचारों के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए तो आंख से विचारों की जाली काटनी है, क्योंकि तुम्हारी आंख की जाली ने तुम्हें अंधा किया है। अंधे का अर्थ तुम्हारे विचारों के पर्दे पर पर्दे पड़े हैं। जहाँ परमात्मा है वहीं सौंदर्य है। ये परमात्मा का ही दूसरा नाम सत्य है। सत्य से ज्यादा मूल्यवान सौंदर्य शब्द है, क्योंकि सत्य में तो थोड़ी तर्क की गंध आती है और थोड़ी सी विचार की झलक मिलती है। इसलिए सत्य ऐसे लगता है जैसे विचार का निष्कर्ष तर्क की निष्पत्ति होती हो, लेकिन परमात्मा तो रस रूप परम सौंदर्य है। जो सौंदर्य फूल में छिपा है, जो सौंदर्य चांद की आंखों में छिपा है, जो सौंदर्य बच्चों की मुस्कुराहट में छिपा है, ये वही सारा सौंदर्य है। जो तुम्हारे भीतर चलने वाली विचारों की निष्पत्ति नहीं है। इसलिए सत्य से भी ज्यादा सार्थक शब्द परमात्मा को प्रकट करने वाला सौंदर्य है। हमारे पास दो बड़े बहुमूल्य सूत्र हैं। पहला सूत्र है सत्य। सत्य तो एक है, लेकिन नाम तीन है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। दूसरा सूत्र पहले सूत्र से भी मूल्यवान है। वह परमात्मा सत्य है, शिव है, सुंदर है। दूसरे सूत्र में काव्य है, पहले सूत्र में दर्शन है। पहला सूत्र दार्शनिक की भाषा में अभिव्यक्त हुआ, लेकिन दूसरा सूत्र कवि की भाषा में है, क्योंकि कवि की भाषा हृदय की भाषा है, लेकिन कवि ऋषि के निकटतम है, क्योंकि कोई भी आदमी बिना संवेदनशीलता के पैदा नहीं होता है। क्योंकि संवेदनशीलता तो हम सभी लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग निखार लेते हैं और कुछ लोग बिना निखारे छोड़ देते हैं, क्योंकि जिनकी हृदय की वीणा पर ध्यान नहीं गया, उस पर धूल कूड़ा करकट बैठ गया है। जैसे किसी दर्पण पर धूल जम जाती है और दर्पण का कोई पता ना हो। दर्पण तो वैसे ही है, लेकिन उसमें प्रतिफलन की क्षमता नहीं है। अगर कोई दर्पण के सामने से निकलेगा तो दर्पण उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दर्पण अंधा है। जरा सी धूल छाड़ने की बात है, दर्पण फिर सजीव हो उठेगा। तब तुम जानोगे कि सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर भी है। अगर 100 आदमी ईश्वर को मानते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और सब झूठ तो छोटे छोटे हैं। रुपया 2 रुपए के लिए झूठ बोलता है, यह तो झूठ नहीं है। इस झूठ का कोई मोल नहीं है। यह तो झूठ के भीतर झूठ है, जैसे सपने के बीच सपना है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को बिना जाने को कहता है कि ईश्वर है, आखिर में उसने तो झूठ बोल ही दिया। उसकी तो बेईमानी की हद हो गई। जो लोग मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारा और चर्च में झूठ बोलते हैं, उनको तुम धार्मिक लोग कहते हो, क्योंकि बाजार की झूठ बाजार की ही झूठ है। लेकिन जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाओं में जाकर झूठ बोले जा रहे हैं, यह आध्यात्मिक झूठ है। जब तक गुरु को तुमने नहीं जाना,
तब तक ईमानदारी इसी में है कि अभी मैंने गुरु को जाना ही नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग आस्तिक नास्तिक हैं। एक तरह का झूठ हिंदुस्तान में बोला जाता है, दूसरा झूठ रूस में बोला जाता है। इसलिए यह अपूर्व घटना घटती है। एक झूठ से दूसरे पर जाने में देरी नहीं लगती। 1917 की क्रांति से पहले रूस बड़ा आस्तिक देश था। बड़ा धार्मिक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सारी रूस की भूमि पर फैले हुए थे। हर आदमी धार्मिक था। तब एक चमत्कार क्रांति हुई। वही सारे लोग 10 साल के भीतर नास्तिक हो गए हैं। लोग तो वही हैं। इतनी जल्दी कैसे बदलाव आ गया? एक झूठ से दूसरे झूठ पर जाने की अड़चन क्या है? एक झूठ आस्तिक की, दूसरी झूठ है नास्तिक की। मैंने देखा है कि मोहनदास, लोग तो उनके साथ होते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले ताकत आस्तिकों के हाथ में थी तो लोग आस्तिक थे। अब ताकत उनके हाथ में है जो नास्तिक हैं, इसलिए लोग नास्तिक हो गए हैं। क्योंकि लोग तो सदा से उनके पीछे चलते हैं जिसके हाथ में ताकत होती है। इसलिए आज लोगों की आस्तिकता नास्तिकता नकली हो गई है। वे क्या कहते हैं उनकी बातों का कुछ अर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर की पूजा प्रार्थना करने वाले ईश्वर के भक्त पंडित पुजारियों के पास जाते हैं, वैसे ही वापस लौट कर आ जाते हैं। परमात्मा कोई ऐसे थोड़े ही है कि धनुष बाण लिए खड़ा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका हमें पता नहीं है। परमात्मा तो विलीन होने की एक परम दशा है। भजन। परम गुरु जीवन प्राण आधार, प्रगट भये करन जगत उपकार। कलयुग में सतयुग कर स्वामी, प्रेम भक्ति विस्तार। परम सनातन सब जग व्यापक, करे सतगुरु प्रचार। सोवत दियो है जगाए, जगत सब मत मार्ग अनुसार। लोहा कर कंचन ज्यों, पारस अनुभव अपरंपार। वेद पुराण रामायण गीता, वाणी विमल विचार। संस्कृत है भाषा भारत में, सब सारन की सार। ज्ञान योग वैराग रूप, रस मुक्ति रूप भंडार। मोहनदास हृदय कर धारण, परम पिता करतार। जब दिया जलता है तो रोशनी फैलती है, चाहे कोई देखने वाला हो या ना हो। जब फूल एकांत जंगल में खिलता है तो इसमें कोई भेद नहीं पड़ता। यह सत्य के साथ जुड़ा अनिवार्य अंग है। जब भी सत्य पैदा होता है तो उसके साथ ही आवाहन पुकार पैदा होती है। फिर सत्य का गीत शुरू होता है। इसलिए सत्य की तलाश करने वाले चल पड़ते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। लेकिन यह दुनिया जहर लौटाती है। जो जिसके पास है वही तो वह देगा, और क्या देगा। जिसके पास गीत है वह गीत ही देगा, लेकिन जिसके पास गाली है वह गाली ही देगा। जो मेरे पास है वह मैं देता हूँ, जो तुम्हारे पास है वह तुम दोगे, और जो दुनिया के पास है वह दुनिया देगी। बिच्छू के पास डंक है, वह डंक मारता है। उसको अनुभव है, क्योंकि उसके बाप दादाओं को भी पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों वर्षों का इसका यही संस्कार मिला है। जब कोई हाथ लगाए तो डंक जरूर मारता है। इतनी आसानी के साथ मुनियों के हाथ कहाँ मिलते हैं। मुनि तो हजारों होते हैं, लेकिन उसमें मुनि तो एक आधा ही होता है। कभी आपने कीड़े मकोड़ों को देखा? उनमें एक अहंकार की जिद होती है। जरा तुम चींटी को दूर फेंक कर देखना, वह तुम्हारी तरफ ही वापस लौट कर आती है। जीवन की बड़ी जिद होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जिद तो जिद है। जो लोग गालियां देते हैं और जो लोग जहर फेंकते हैं, तो इतना मुझे पक्का भरोसा है कि उनका मुझसे संबंध हो गया है।
वह मेरे संबंध में कुछ तो विचार करते सोचते हैं। नाता तो जुड़ ही गया है, क्योंकि दुश्मनी में भी एक नाता है। जैसे दोस्ती एक नाता है तो दोस्ती भी याद आती है, वैसे ही दुश्मनी भी याद आती है। अगर मुझे कोई अपना दुश्मन समझता है तो उनके लिए मेरे हृदय में थोड़ी जगह तो है। इतनी जगह काफी है। जो घृणा नफरत से भरे हैं वह भी कभी प्रेम से भर सकते हैं, क्योंकि नफरत और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोग नाराज इसलिए होते हैं कि उनको भय पैदा हो गया है, क्योंकि अगर वे नाराज ना हो तो मुझसे राजी हो जाने का डर पैदा होता है। कोई मुझे गालियां देता है, वह अपने चारों तरफ गालियों की दीवार खड़ी करके सुरक्षा कर रहे हैं, ताकि मेरे पास जो कोई प्रेमी माता पिता भाई में मेरे पास आने का आकर्षण पैदा हो रहा है, वह अपनी गालियों से, झूठी अफवाहों से उस आकर्षण को मंदा करना चाहते हैं। लेकिन आकर्षण मंदा नहीं होता। यह तो वैसे ही पागलपन है। जैसे कोई आग को बुझाने के लिए आग में घी डाले तो यह आग बढ़ेगी। बेशक तुम मुझे गाली दो, मैं उसका गीत गाऊंगा, क्योंकि घृणा जल्दी ही प्रेम में बदल जाती है। दोनों हालत में क्रांति घटती है। अगर किसी की घृणा नफरत मजबूत है तो वह आज नहीं कल जाएगी। जो यात्रा पर चल पड़ता है तो कभी ना कभी पहुंच जाता है, क्योंकि यह जमीन गोल है। सारी पृथ्वी की गति चक्राकार होती है। जो कोई घृणा से चलता है वह भी प्रेम पर पहुंच जाता है, और जो प्रेम से चलता है वह भी घृणा पर पहुंच सकता है। मित्र शत्रु हो सकते हैं, शत्रु मित्र हो सकते हैं। अगर कोई जहर देता है तो जहर भी अमृत हो जाता है, क्योंकि बिच्छू की ग्रंथि में भी जहर की एक सीमा होती है। लेकिन जो अमृत मैं तुम्हें दे रहा हूं वह चूकने वाला नहीं है। यह अमृत का लक्षण है। वह अनंत असीम है और जहर सीमित होता है। जहर और अमृत में लड़ाई हो तो अमृत हार नहीं सकता, जहर हार जाता है, क्योंकि जानने वालों ने कहा है सत्यमेव जयते। चाहे कितनी ही देर लग जाए, लेकिन सत्य की विजय होती है। यह मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि मैंने हर दर्द को नगमों में ढाला है। जीवन में बहुत सुख दुख आते हैं। जो आए हैं उनका मुझे गीत बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैंने सोच को साजों में बदला है दुख से भरी हुई दुनिया के लोगों, जख्म खाकर भी फूल उगते हैं। जो यहाँ कुछ थोड़े से लोग जमीन पर सदा जख्म खाते हैं और फूल लुटाते हैं, तुम चाहे मेरी तरफ अंगारे फेंको, मैं उन अंगारों को शीतल फूल होकर लुटाऊंगा। क्योंकि जिसके पास ऐसी घटना घटती है वही जानता है कि परमात्मा की क्या मर्जी है। जिन घटनाओं में लोग मर जाते हैं, क्योंकि इन्हीं हादसों ने ही मुझे पाला है। अब तक का मेरा अनुभव यही है कि जिस संत महापुरुष योगियों के मारे गए पत्थर आगे आने वाले समय के लिए धरोहर चरण चिन्ह बन गए हैं, इसलिए उन पत्थरों के कारण ही उन संत महापुरुष योगियों की लोगों के प्राणों पर अमिट छाप छूट गई है। मैं चरित्र के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो बोध के पक्ष में हूँ, क्योंकि बोध भीतर होता है और चरित्र बाहर होता है। क्योंकि भीतर की बदलाहट हो जाए तो बाहर की बदलाहट अपने से ही हो जाती है। क्योंकि अंतःकरण बदले तो आचरण अपने आप छाया की तरह बदल जाता है। लेकिन तुमने कई महात्माओं साधु संतों के पास जाकर उल्टी बातें सुनी हैं, इसलिए शायद तुम्हें मोहनदास की बातें समझने में समय लगेगा।